ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या आप सबका हार्दिक स्वागत। आज के इस उपदेशामृत सीरीज के दूसरे श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो या हम लोगों ने लास्ट श्लोका में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति है वो गुरु बन सकता है, कि जो भी हमारे बॉडी माइंड और सेंसेस के जो अर्जीज हैं जो उसको नियंत्रित कर सकता है, वो इस पूरे विश्व में गुरु बनने के लिए लाया गया है ना। हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किए थे अलग अलग हमारे जो वेग हैं, मन का वेग, वाचा का वेग, उदर का वेग, और ऐसे 6 वेगों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट 3 मंडे में। हमने देखा कि क्यों आवश्यक है इन तीनों वेगों को नियंत्रित करने का के लिए, और किस प्रकार से अगर हम इन तीनों 6 के 6 वेगों को नियंत्रित करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो हो पाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या होता है, तो फिर ये दूसरा श्लोक है ना, कि अगर हम ये सारी चीज़ों को अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो ये 6 चीज़ें हमारे साथ होगी। और दूसरा श्लोक हम इसलिए भी चर्चा करेंगे आज कि जो हमारे भक्ति के लिए बाधारूप बनते हैं, है ना, ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो हमें हमारी जो डिवोशनल सर्विस है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। यस, एक मिनट। हाँ, ये टेक्स्ट 2 जो है वो हमें समझाया गया है कि क्या क्या ऑब्स्टेकल है हम जब डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करते हैं तो, है ना। सो टेक्स्ट 2 समझाते हैं हमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस। अगर हम हमारी मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये 6 चीज़ें होने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। ये 6 चीज़ जो है हमारी वो हमारे साथ होनी शुरू हो जाएगी, है ना, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो आज आज के श्लोक में। इसमें बताया गया है कि बाय हिज ओन चॉइस द कंडीशन सोल हैज फॉलन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो हम इस भौतिक संसार में आए हैं किसकी मर्जी से? खुद की मर्जी से, है ना। हम जानते हैं कि हम जब भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में थे और हमने थोड़ा हमारा जो इंडिपेंडेंस है उसका दुरुपयोग करने का चाहा, और जब हमने ऐसा दुरुपयोग करने का सोचा तो भगवान ने हमें इधर दुरुपयोग और एंजॉयमेंट करने की जो हमारी वृत्ति थी, है ना, उसको हमने करने के लिए सोचा। तब जाके हम इस भौतिक संसार में गिरे, है ना। भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, एक अंतरंग शक्ति, एक है तटस्थ शक्ति, और एक है बहिरंग शक्ति ना। अंतरंग शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी से मैनिफेस्ट होती है, जहाँ पर हम भगवान के नियंत सेवा में लगे होते हैं निरंतर। जो भी भक्त इस शक्ति की पोटेंसी में होता है वो कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा करने में हमेशा एंगेज रहता है ना, जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी कही जाती है। फिर है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी, यानी हम जीवा, हम तटस्थ शक्ति है, क्योंकि वी कैन चूज बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोटेंसी, है ना, कि हमें अंतरंगा में जाना है। और तीसरी कौन सी? बहिरंगा शक्ति, है ना, कि जो शक्ति हमें ये हर एक 3 प्रकार के जो ताप हम लोग जानते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, उसके नियंत्रण में वो आ जाती है। तीनों गुणों के नियंत्रण में हम आ जाते हैं। बहिरंगा शक्ति जो है भगवान की, जिसको महामाया भी कहा जाता है ना। सो लेकिन जो महात्मा होते हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं देवी शक्ति से, अंतरंग शक्ति
से, और पूर्णतः हम अपना जीवन जो है वो डिवोट करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन को गीता के अंदर, आई थिंक 9वें अध्याय में, कि अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जो माया है उससे डिल्यूड नहीं होता है, उस इल्यूजन में नहीं आता है, वो लोग जो है दे आर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ माई डिवाइन नेचर ना। वो मेरी जो अंतरंग शक्ति से उससे वो सुरक्षित है। क्यों? बिकॉज दे आर फुल्ली एंगेज्ड इन माई डिवोशनल सर्विस, और वो लोग जानते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, है ना। और दुरात्मा होते हैं जो भगवान की देवी प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते हैं, वो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन को चूज करते हैं, जिसके अंदर कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं होती है ना। सो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हम जीव जो हैं वो इस अवस्था में आए हैं हमारी चॉइस के कारण, और भगवान हमेशा हमें कोई ना कोई चॉइस दिए हुए हैं, है ना। हमेशा भगवान ने कभी भी हमारी जो छोटी, है ना, इंडिपेंडेंस है उसमें कभी भी भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया है, राइट। एंड अंडर इट्स इन्फ्लुएंस ही हैज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस एनर्जी, है ना। और उसके जब हम नियंत्रण में आ जाते हैं तो अलग अलग जो शरीर की डिमांड है उसको पूरी करने के लिए हम पूरा जीवन जो है निकाल देते हैं, राइट। सो ये है आ, ये जो डिमांड है हमारी, क्योंकि देखिए हमें शरीर प्राप्त हुआ है तो शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही होगा, और बेसिक जो चीज़ है उसको तो हमें फुलफिल करना होगा। सो हाउ टू मीट दिस बेसिक डिमांड्स इन अ वे दैट फॉस्टर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रेदर देन मटेरियल एंटेंगलमेंट, है ना। हम जानते हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर हम जिस भी स्थिति, आ, जिस किसी भी चीज़ों कांटेक्ट में आते हैं उसमें हम फंस जाते हैं मटेरियल चीज़ों के अंदर, है ना। सो किस प्रकार से ये दूसरा श्लोक में बताता है कि किस प्रकार से हम हमारी जो बेसिक डिमांड्स हैं उसको हम पूरी कर सकते हैं इन अ वे दैट फॉस्टर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को हेल्प करती है, रेदर देन मटेरियल एंटेंगलमेंट, इस चक्रव्यूह में फंसे बिना। परिणाम चक्रव्यूह में तो फंसे हुए ही है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो हम देखते हैं कि अगर किसी का मन नियंत्रित नहीं होगा तो वो ओवर एंडेवर करेगा, है ना, अलग अलग प्रकार के प्रयास, क्योंकि उसका मन जो है कभी बोल रहा है ये करना है, कभी बोल रहा है वो करना है, कभी ऐसा करना है, कभी वैसा करना है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो ओवर एंडेवर करने लग जाएगा, अगर उसका मन जो नियंत्रित नहीं है तो, है ना। उसका जीवा और उदर अगर नियंत्रित नहीं है तो वो अत्याहार करेगा, है ना। क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है जीवा। जैसे ही मान लीजिए अभी पूरा डिनर करके उठा है लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ इतना अपनी अच्छी कोई चीज़ लग जाती है तो तुरंत वो प्राप्त करने के लिए वो भागा दौड़ता है ना। क्यों? क्योंकि जीवा और उदर जो है वो नियंत्रित नहीं है। और उपस्थ वेगम, अगर उपस्थ हमारा जो है उसमें अगर हमारा नियंत्रित नहीं है तो हम जो चार नियम जो है उसको तोड़ते हैं, है ना। हमें जो चार एग्रीटिव प्रिंसिपल हैं उसको फॉलो करने के लिए इतना हम प्रेरित नहीं होते हैं। और जब वाचो वेगम का कंट्रोल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? प्रजल्प करते हैं। प्रजल्प का मतलब हम समझेंगे आज आज, है ना। आ, इसलिए हमें इन सभी वेगों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और इसलिए दूसरा श्लोक हमें समझाया जाता है कि हमें किन किन छह चीज़ों से हमें बचे रहना चाहिए, है ना। तो आज हम वो चर्चा करेंगे। यस। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यं च सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति, सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अगर कोई व्यक्ति ये छह चीज़ों में लगा हुआ है तो क्या होगा? उसकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार मतलब ईटिंग मोर देन नेसेसरी और अर्निंग मोर देन नेसेसरी, है ना। इसका मतलब होता है अत्याहार, कि जितना आवश्यक नहीं है हमें उससे भी ज़्यादा हम खाते हैं या उससे भी ज़्यादा हम धन को एक्यूमुलेट करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? अत्याहार। फिर अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास का मतलब क्या है? ओवर एंडेवरिंग। किस चीज़ के लिए? फॉर मटेरियल थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास करते रहना। एक तो मटेरियल भी है और जिसको प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है ना। तो ओवर एंडेवर करना, प्रयास, प्रजल्प,
प्रज्वल तो हम सबको जानती है, अननेसरी टॉक, है ना, जिसका कोई शुरुआत भी नहीं होती, जिसका कोई अंत भी नहीं होता है ना, किसी की बुराई करना, ठीक है, ऐसे विषयों पर चर्चा करना जिसका भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको प्रज्वल बोलते हैं। प्रज्वल पर नियम आग्रह, नियम आग्रह का मतलब क्या होता है कि वो सारे नियमों को पालन करता है, लेकिन किस लिए पालन करता है? खाली फॉलो करने के लिए, है ना, बोले ठीक है, बोला है तो करना है अभी, है ना, ये चार नियम पालन करने का बोला है तो ठीक है करते हैं। तो दे आर फॉलोइंग फॉर प्रिंसिपल फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं करते, पर करते हैं, बोला ठीक है अभी, या फिर पूरा रिजेक्ट ही कर लेता है ना, सारे नीति नियमों को जो शास्त्र में बताए गए हैं, और इंडिपेंडेंटली म्यूजिकली बिहेव करते हैं। सो ये चौथा है, अत्यार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघश्च। जनसंघ का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पीपल, है ना, ऐसे लोगों का संगति करना जिनका 0.001% कृष्ण भावनामृत के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उसको बोलते जनसंघर्ष, है ना, एसोसिएशन ऑफ मटेरियल वर्ल्डली पीपल, है ना। और लॉलियम, उसका मतलब क्या है? बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडेन अचीवमेंट्स, तो उसके पीछे भागना, ऐसे अचीवमेंट्स के लिए भागना जो कि इस भौतिक शरीर, भौतिक स्तर पे है वो, है ना, उसके लिए लॉलियम का बीइंग ग्रीडी फॉर दैट, है ना, लोभी होना, लॉलियम का मतलब होता है लोभी, है ना, ग्रीड। तो अगर ये हम छह चीज करते हैं तो क्या होता है? हमारी भक्ति में उन्नति होती है ना, उन्नति होती है, दुर्गति हो जाएगी, है ना, हमारी भक्ति की। सद्गुर भक्ति विनश्यति, विनाश हो जाएगा हमारी भक्ति का, अगर हम ये छह चीज़ों के अंदर हमारा जीवन बिताएंगे तो ये श्लोक जो है आ, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करता है। क्या? 6 एक्टिविटीज टू अवॉइड। कौन सी छह चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है? वो गेन्स अचीव्ड बाय अवॉइडिंग देम, और लॉसेस बाय नॉट अवॉइडिंग दिस 6 एक्टिविटीज। तो ये जो श्लोक है, हम इसके ऊपर आज थोड़ा प्रयास करने का कोशिश करेंगे। सो आप देखिए कि हम पूरा जीवन जो है इस प्रकार से आप देख रहे हो ना, इसी में हमारा जीवन जाता है। बताइए, आर्ग्यूमेंट करने में, चिल्लाने में, खाने में, सोने में, भागने में, ना गॉसिपिंग करने में, है ना, या फिर प्रजुत्पत्ति करने में। तो इसी में ही हमारा पूरा जीवन जो है वो निकल जाता है ना। सो ये है, दिस आर द कॉज ऑफ मटेरियल एब्जॉर्प्शन, है ना, जनसंघ। देखो, हम लोगों से मिलेंगे तो हम प्रजल्प करेंगे, है ना, प्रजल्प करेंगे तो भक्ति में उन्नति तो होने वाली नहीं है, क्योंकि हम कोई भक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो नियम तोड़ेंगे, ग्रीडी बनेंगे, और हम संतुष्ट नहीं होंगे कभी भी। जितना हो सकेगा ना उतना हम हार्ड वर्क करने की कोशिश करेंगे, है ना। और अत्यार का मतलब क्या होता है? ओवर एक्यूमुलेशन, है ना, वी विल ट्राई फॉर ओवर एक्यूमुलेशन। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ मटेरियल एब्जॉर्प्शन, है ना, जो भी फोटो में आप देख रहे हैं सब। और ये जो है वो ये देखिए, एक मिनट, जनसंघर्ष को त्याग करके हमें क्या करना है? भक्त संघ। अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो जो फल वहाँ मिलता है हमें अभक्तों का संग करके, है ना, जो मटेरियल चीज़ों के प्रति हमारा उत्सुकता बढ़ती है, वही अगर हम भक्तों के संग में आएंगे तो कृष्ण के प्रति सेवा करने की उत्सुकता बढ़ेगी, तो कृष्ण के प्रति जानने की उत्सुकता बढ़ेगी, कृष्ण कथा करेंगे, दृढ़ बनेंगे, है ना। फिर हमारा लॉल्यम जो है, ग्रीड किसका होगा? भगवान की प्राप्ति का होगा, है ना, ना ही किसी भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो जी सर, कॉज स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, अगर आपको स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब होना है तो ये जो है संतुष्ट हो पाएंगे हम, है ना, विल बिकम सेटिस्फाइड। सो इसलिए ये जो छह अनफेवरेबल एक्टिविटीज है वो हमारी भक्ति को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है, और ये किसी भी स्तर पे कर सकती है ना, चाहे हम 1 साल से जुड़े हो, या 10 साल से जुड़े हो, या 25 साल से जुड़े हो। अगर हमने ये चीज, छह चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास नहीं किया हमने, तो क्या हो जाएगा? हमारी भक्ति जो है उसका विनाश निश्चित है ना। पहला हत्यार है मीटिंग मोर देन नेसेसरी, और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड, है ना। फिर हम हर एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओवर एंडोरिंग फॉर मुंडेन थिंग्स, टॉकिंग अननेसरी अबाउट मुंडेन सब्जेक्ट्स, राइट। नियम आग्रह जो हमने ऑलरेडी ये हम चर्चा कर चुके हैं अभी, है ना। सो
हम एक एक करके इसको, हाँ, प्रयास करेंगे समझने का। सबसे पहले तो क्या होगा, वन लॉस इज एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हाट डू वी लूज बाय नॉट अवॉइडिंग दिस सिक्स अनफेवरेबल थिंग्स। तो ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त मिला है, उसका पूरा ही जो है हम गोल भूल जाते हैं, है ना, कि एसेंस क्या है ह्यूमन लाइफ का। और वन कम्स अंडर द एक्सटर्नल, जो हमने तीन एनर्जी के बारे में चर्चा किया ना अभी, अंतरंग, फिर तटस्थ और बहिरंग। तो हम पूरा एक्सटर्नल एनर्जी जो है भगवान की बहिरंग शक्ति उसके अंडर में आ जाते हैं। और फिर हम वी सफर थ्री फोल्ड मिजरीज रिपीटेड बर्थ ओल्ड एज डेथ डिसीज, ये जो लिखा है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, है ना, इसमें हम फंसे रहते हैं। सो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमें छह चीज़ों को अवॉइड करें। तो क्या होगा, हम जो भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है ना, अंतरंग शक्ति, उसका क्या फायदा है, उसके अंदर हमारा नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है हमारा, वो हमें वो दिखाने का मौका मिलेगा, है ना, जो है कांस्टेंट एंगेजमेंट इन भक्ति, ना कंटिन्यूअस भक्ति के कार्यों में लगे रहना, वो हमारा सबसे बड़ा, वो ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, हमारी वास्तविक स्थिति। तो जब हम इंटरनल पोटेंसी के अंडर में आएंगे, तब हम ये नेचुरल जो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान के दास है और भगवान की सेवा ही करना हमारा गोल है, वो हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। फिर हमने ये भी चर्चा किया, महात्मा यानी कि वो व्यक्ति की जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में उसकी संतुष्टि होती है ना। तो भगवान की जो इंद्रियां हैं उसको संतुष्ट करने में वो लगा होता है। और कृपण का मतलब क्या होता है, ट्रिपल माइंडेड, है ना, कि जो यही सोचता है खुद के बारे में, है ना, हमेशा, कि मुझे कैसे आनंद मिले, मैं कैसे आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, कि मैं कैसे आ, जितना हो सके उतने अपने शरीर का भोग कर सकता हूँ। मटेरियली भले ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसकी कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है ना। कोई भी फिलान्थ्रॉफी एक्टिविटी करने से भी स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं बढ़ती हमारी, है ना, वो भी मटेरियल स्तर पे ही रहती है ना, इसलिए उसको कृपण कहा जाता है। सो देखिए, अत्याहार का मतलब क्या है, ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। सो मटेरियल वर्ल्ड में दो चीज़ें होती है ना। एक तो हम बहुत सारा काम करते हैं, अत्याहार, ऑलवेज वी एक्यूमुलेट मोर देन व्हाट वी नीड, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं है, इसलिए हम हमेशा सोचते हैं कि आ, ये कम पड़ेगा और कम पड़ेगा और कमा लो और कमा लो, है ना। क्योंकि संतुष्टि आती नहीं है, कितना भी हम कमा ले, कितना भी हम हमारा भोग कर ले, है ना, भोग भोग की भी सीमा आ जाती है ना। अत्याहार का मतलब ये नहीं होता है खाली कि ज़्यादा खाना या ज़्यादा पैसा इकट्ठे करना, उसका एक मतलब ये होता है कि हर एक इंद्रिया को आ, अत्याहार मतलब खाली जीवा नहीं, हर एक इंद्रिया, हमारी आंखें जो है, आंखों को क्या अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, है ना, अच्छी भौतिक चीज़ों को देखना। फिर हमारे कानों को अच्छा लगता है कि अच्छा मुंडन म्यूजिक सुनना, है ना, हमारी स्किन को टच जो है वो अच्छा लगता है। अत्याहार का मतलब एक प्रकार से हमें समझ सकते हैं इज एनी एक्सेसिव ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, है ना। सो हमारा मन भी जो है, इट इज फेड बाय सो मेनी थॉट्स एंड डिजायर्स, है ना। एंडलेसली वो भौतिक चीज़ों के प्रति वो हमें सोचता रहता है, वो भी अत्याहार है। सो इसलिए इसको रोकना है। इसे रूप गोस्वामी मित्र बता रहा है कि इसको ब्रेक लगानी है अभी, जितना भी अत्याहार हो रहा है उसको। क्योंकि प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक बैग जो है ना, गेहूं का बैग अगर आप वैसे ही रास्ते में छोड़ दोगे, तो पक्षी है वो जितना चाहेगा उतना खा के निकल जाएगा वो, है ना। लेकिन जो इंसान जो ह्यूमन जो है, वो पूरा ही बैग लेके खा लेंगे, है ना। बोले अभी थोड़ा जितना पेट में भूख लगी उतना खा लेते हैं, बाकी का हम बचा के रखेंगे स्टोरेज में, है ना। इसलिए ये जो कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी जो हथियार है, इसलिए इसको प्रोहिबिट किया गया है, बिकॉज दैट इज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग, है ना। तो और ये हम किस लिए करते हैं, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, और इसलिए हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज ना। वो एक बात सही है
कि हमें हमारे बॉडी और शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए हमें मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? खाना, जो बेसिक चीज़ है, ये सारी चीज़ें, है ना। वन नीड फूड ग्रेन्स क्लोथिंग मनी एंड सम अदर थिंग्स, जिससे वो आसानी से अपना शरीर का जो है वो ध्यान रख सकता है ना। इसलिए वन शुड नॉट कलेक्ट मोर देन नेसेसरी फॉर हिज बेसिक नीड्स। तो और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो प्रभुपाद बताते थे हमें? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एंड इसका सॉल्यूशन एक ही है ना, सादा जीवन और उच्च विचार। क्योंकि जितना हम सादा जीवन जिएंगे उतने हमारे विचारों को मजबूत बना पाते हैं, है ना। सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर इस नेचुरल प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो कभी भी हमारी बॉडी को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया ना कभी, बाकी तो हम देखिए हम इसमें फंसे हुए हैं। सो मटेरियल वर्ल्ड जो है वो इस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट की गई है कि हर एक जीव की जितनी भी नीड्स है उसको फुलफिल कर सके, है ना। भगवान ने उतना तो हमें दिया ही है कि हम अपने आप को मेंटेन कर सके, है ना। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि अगर उसके पास ये चीज़ है या हम उसे छीनना चाहते हैं उस व्यक्ति से, जो जो चीज़ उसके पास है और हमारे पास नहीं है उसको, या फिर हम क्या करते हैं, उससे उसके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। अगर इसके पास ऐसा घर है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास इतना पैसा है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम फिर ओवर एंडेवर करते हैं ना, प्रयास अच्छा। सो भगवान ने जितना कोटा हमारे लिए फिक्स किया गया है उतना कोटा जो है वही मिलने वाला है हमें, वो फिक्स है। आप कितना ही मेहनत कर ले उस कोटे से बाहर नहीं जाने वाला है ना। सो इसलिए भौतिक संसार में दो चीज़ें होती है कि हार्ड वर्क करते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारा मन प्योर नहीं है, और हमारा क्योंकि मन नहीं है, प्योर नहीं है, इसलिए हमारी डिज़ायर भी, जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं उसके प्रति हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और ग्रीड है ना, कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और आप देखिए कि इस भौतिक संसार में हम जितना भी लोभी बनते हैं, है ना, उतना ही लोभ बढ़ता जाता है ना। जितना भी गुस्सा करते हैं उतना गुस्सा बढ़ता जाता है ना। जितनी हमारी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा बढ़ती जाती है उतनी इच्छा और बढ़ती जाती है हमारी, जाएगा। हमें लगता है कि मैंने सेटिस्फाई कर लिया तो मैं बच जाऊंगा या मैं छूट जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि हम उसके चक्कर में फिर से फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, है ना। और फिर दिस अल्टीमेटली कॉजेज प्रयास, अननेसरी एंडेवर, क्योंकि हमारे पास है नहीं। और जो नहीं है, और जो हमारी वो बोलते हैं ना कि वो चद्दर जितनी पैर तक होती उतनी रखनी चाहिए, ज़्यादा फैलानी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कहावत है ना। तो वैसा हो जाता है, फिर हम अननेसरी एंडेवर करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखा देखिए मेन कारण तो यही होता है हमारा, उसके पास है मेरे पास ऐसा नहीं है, या फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। सो एनीथिंग इन एक्सेस, जो भी चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है वो हमें नुकसान पहुंचाती है ना। कोई भी चीज़ आप ले लो इस भौतिक संसार की, है ना, वो क्या करेगी? हमें इस भौतिक संसार में और फंसा दी जाएगी, फंसा दी जाएगी। सो इसलिए हम हमारी डिमांड्स को सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम उसको डोटेल तो कर ही सकते हैं। हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी जो डिज़ायर है उसको डोटेल करना। अच्छा खाना है, कोई बात नहीं, खाइए, लेकिन भगवान को ऑफर करके खाइए, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं उसको खाली हमें डोटेल करना है, भगवान का भोग लगा के खाइए, है ना। सो ऐसे अनेक उदाहरण है ना, जिसको हम हमारी जो भी एक्टिविटी है, अगर आप ज़्यादा धन है आपके पास, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, है ना, उससे उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। सो हमारा मोमेंट इतना अच्छा है कि हमें सप्रेस नहीं करनी है हमारी चीज़ों को, बट देर इज अ सर्टेन सर्टेन काइंड ऑफ वे, कि जिस प्रकार से हम पाप में कार्य में ना लगे, और जो पहले बताया ना प्रभुपाद जी ने, कि उस मटेरियल एंटेंगलमेंट ना फंसे हम लोग, है ना। सो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अ, धन कमाने की कोशिश करते हैं, या फिर ओवर एंडेवर करते हैं हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। सो ये अत्याहार है,
है ना। जैसे हमको बताया ना कि हमारा ह्यूमन लाइफ किसके लिए है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये भगवान का जो नेचुरल अरेंजमेंट है भगवान ने किया हुआ है हमारे लिए, है ना। जैसे फोटो में देख रहे हो ना, क्या है इसमें, एक घर है, एक गाय है, और एक पति पत्नी देखिए, है ना, अच्छे से भजन कर रहे हैं अपना। तो इतना ही चाहिए ना हमें। तो हम जितना अत्याहार करेंगे, है ना, उतना हमारा प्रयास बढ़ेगा, और फिर हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए हम पूरा ऊपर नीचे हमारा जीवन कर देंगे, है ना। और जो जीवन सिंपल लिविंग के लिए बना हुआ है उसको हम कॉम्प्लेक्सिटीज में हम लोग फंस जाएंगे। सो बाकी प्रभुपाद जी बताते थे, अगर किसी के पास 4 एकड़ जमीन है, एक घर है और गाय है ना, 1 एकड़, सॉरी, 4 नहीं, है ना, उतना काफ़ी है उसके जीवन को निर्वाह करने के लिए, है ना, वहाँ सब कुछ उगा सकता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, है ना। बाकी हम कितना ट्रैवल करते हैं सोचिए आप, है ना। अहमदाबाद के अंदर भी अगर आप सोचिए कितना ट्रैवल करना पड़ता है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो ये तो आप जानते ही है। हम प्रयास में आ गए। सो इसलिए हमें अ, अत्याहार जो है वो हमें कहाँ लेके जाएगा, पूरा जो कुआं है जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं उसमें और फंसते जाएंगे, इस भौतिक कुएं के अंदर। सो इसीलिए आप देखिए, जैसे उदाहरण देते हैं हम चूहे का, है ना। चूहा अगर खेत में होता है तो कितनी सारी चीज़ें उसको मिलती है खाने के लिए, लेकिन उसको कुछ स्पेशल चाहिए, कोई स्वीट चाहिए, है ना। घर पे अगर आप वो रैट को फंसाने का रखते हैं, है ना, तो वो बस उसकी डिजायर होती है वो प्राप्त करने के लिए और फंस जाता है ना, उसको ग्रीड बोलते हैं, है ना। उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है ना, पूरा खुला जीवन है, लेकिन उसको बस वो दिख जाता है ना। जैसे मछली है ना, मछली को थोड़ी कोई कमी है खाने की समुद्र के अंदर, बट उसको कुछ स्पेशल चाहिए, इसलिए वो फंस जाती है फिशरमैन के उस ट्रैप में, है ना। सो इसलिए भगवान ने जो हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहना हमें सीखना है। वॉट एवर कृष्णा इज गिवन उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर हम फिर पाप कार्य में लगते हैं, क्योंकि फिर हमें एंजॉय करना है, और हमारा जितना भी हमारे पास अभी है उससे हम एंजॉयमेंट कर नहीं पाते हैं, है ना। फिर हम ज़्यादा धन कमाने के लिए और ज़्यादा अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम पाप में कार्य में लग जाते हैं, है ना। सो हम देखिए कि जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी हम चाहते हैं ना कि अभी ये इस प्रॉपर्टी जो है इसको हम ले लें, या देते नहीं है, फिर कोर्ट केसेस चलता है। तो ये सब भी अत्याचार की उदाहरण है ना। भगवान ने जितना दिया आपको उतना, जितना जीने के लिए जरूरत है उतना एक्चुअली कृष्णा दे ही देते हैं हमें, है ना, बिना मांगे। सो इसलिए हमारे आचार्य अत्याचार को 3 चीज़ों में बताते हैं। एक है, एक लिटरली जो बहुत ज़्यादा खाता है वो, है ना, अत्याहार का तो लिटरल मीनिंग है वो, है ना। एक है हु इज वेरी मच अटैच टू हिज मनी एंड पोजेशन, है ना, पैसे धन से और अपने पास जो भी पोजेशन है उसको आ, उससे ज़्यादा आसक्त रहता है ना। और दोज हु स्पेंड एक्सेसिव एफर्ट एक्यूमुलेट नॉलेज और कंफर्ट्स दैट हैव नो कनेक्शन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। इतना एक्सेस एफर्ट करेंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कंफर्ट प्राप्त करने के लिए, जिसका कृष्ण भावना और मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। और ये सारे केसेस जो हैं, इट इज लाइक ग्रैबिंग मोर देन व्हाट वी नीड, है ना। सो इवन आध्यात्मिक चीजों में भी ऐसा होता है ना। फिलोसॉफिकली भी स्क्रिप्चर हम कई बार ज़्यादा, सॉरी, हम कई बार ज़्यादा यू नो आध्यात्मिक चीज़ों में कार्य करते हैं, किस लिए, ताकि हमारा प्रेस्टीज बढ़े, इसलिए। तो ये भी अत्याचार है एक प्रकार से ना। तो बेर अंडरलाइंग लेसन क्या है कि जितना भी बेर नेसेसिटीज हैं नीडेड फॉर बॉडी एंड सोल, उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो किंग अम्बरीश, अम्बरीश राजा जो थे, एंड ही वॉज प्रेज्ड, है ना, उनके गुणगान भागवतम के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जो इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगाई है, एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड कि वो, सॉरी, ही वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, है ना। इतना पूरा राज्य, पूरा इतना धन था, हम सोच भी नहीं सकते अम्बरीश राजा के पास,
है ना। लेकिन समर उन्होंने सारा धन को, सारी इंद्रियों को, सब कुछ भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया होता है, इसलिए वो पूर्ण तरीके से संतुष्ट थे वो, है ना। और अत्याचार से क्या होता है, हमारी सेंस एकदम वाइल्ड हो जाती है ना। कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें वो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण हो गया, और उस आकर्षण के कारण हम वो चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। और फिर हम भगवान से सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हाँ, हथियार का मतलब ये, जैसे उन्होंने को बताया, खाली खाना नहीं है, खाली धन एकत्रित करना नहीं, वो क्या है, हमारी आंखें, हमारे कान, है ना, जो भी चीज जो हम एक्स्ट्रा या इस भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हो, सब हथियार है ना। इसलिए हम देखिए कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों आते हैं, क्यों इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं हमारे जीवन के अंदर। भक्ति में जब लगते हैं तो कितना कम खाना है, एकादशी का व्रत पालन करना है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम जब नियमों का पालन करते हैं तब जाके हमारी इंद्रिया जो है वो नियंत्रण में आती है, उससे बिना नियंत्रण में कभी नहीं आएगी, है ना। इसलिए जब एक्सेस कलेक्शन करते हैं हम हमारी चीज़ों का, तो वो नेचर के प्रिंसिपल को हम वायोलेट करते हैं, और इसलिए सारी प्रॉब्लम आ जाती है ना। सो इसलिए लिमिट हमें करना चाहिए हमारे इंटेक को, जितना जरूरी उतना में, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि देखो हमारा कैसा होता है कि हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं ना। बोले इतना धन एकत्रित कर दूंगा, इतना धन एकत्रित कर दूंगा कि मेरी 7 पीढ़ियां जो है वो क्या करेगी, बैठ के खाएगी बस, है ना। हम ऐसा सोचते हैं ना, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही इस प्रकार से चलता है ना। खाली मैं नहीं, मेरी 7 पीढ़ी जो है उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रेड। सो वी शुड फोकस स्पिरिचुअल लेगेसी। ऐसी लेगेसी, स्पिरिचुअल लेगेसी ना कैसे ना क्यों नहीं बनाए, है ना। कि मैं भी भक्त बनूंगा और मेरी 7 पीढ़ियां भक्त बनेगी। ऐसा कितने लोग सोचते हैं बताइए। आई विल ऑल्सो बिकम डिवोटी, और मेरी जितनी भी जनरेशन आएगी वो सब डिवोटी बनेगी, है ना। तो ऐसा हम उसके लिए हमें प्रयास उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमें, है ना। सो इसलिए एक प्रकार का ऑब्सेशन हो जाता है हमारे मन में कि हम इस भौतिक चीज़ों के प्रति, है ना। तो ये फिर अत्याचार को हमें ले जाता है, और फिर हमारा जो भी एनर्जी है साधना करने का, चैंटिंग करने का, रीडिंग करने का, वो सारा एनर्जी ड्रेन हो जाता है उसको फुलफिल करने में ही, है ना। इसलिए बाय प्रैक्टिसिंग रिस्ट्रेन, है ना, जब हम नियमों का पालन करते हैं फिर हमारा माइंड जो है भगवान की चिंतन में लगता है, और फिर हमारे अंदर शांति और डिटैचमेंट हम ला सकते हैं हमारे जीवन के अंदर। इसीलिए हमें जो अत्याचार है, हाँ, वो समझना चाहिए कि मैं अत्याचार कर रहा हूँ कि आहार कर रहा हूँ, है ना। कई बार हमें तो खुद को मालूम नहीं होता है कि मैं ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, कि मैं ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, कैसा है। हाँ, उसमें कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और इसलिए हमारे साथ डिवोटीज है। इसलिए रूप गोस्वामी ने हमें ये शास्त्र दिया है जिससे हम समझ सके इसको, है ना। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना रिस्ट्रेन करें हमारी इंद्रियों को, और वही पहला श्लोक हमको समझाया गया है ना। और जितना हम अत्याचार करेंगे ना उसको पाप कार्य में ही लगेंगे। आप खुद भी एनालाइज करिए अपने जीवन को, कि जहाँ जहाँ हमने अपने से ज्यादा करने की कोशिश किया ना, उसमें कहीं ना समा और अदर हमने कोई ना कोई भौतिक नियमों के विरुद्ध हमने कार्य किया है ना। यही अत्याचार है। सो इसलिए हमें जब एकादशी आती है, ऐसे व्रत जब हम फॉलो करते हैं, भगवान का आविर्भाव हमारे आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव होता है ना, भगवान का जब प्रागट्य होता है, तो हम फास्टिंग करते हैं ताकि हमारे इंद्रिय जो है वो नियंत्रित में आए, है ना। सो इसलिए हमें पूरा ये एनर्जी लगा देना चाहिए हमारा अभी से, आज से। और सोचना चाहिए कि मैं अत्याचार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। कि केवल जितना जरूरी उतना ही मैं अपने कार्य में लगा हुआ हूँ। सो इसलिए जब हम अत्याचार करना करते हैं तो फिर क्या आता है, प्रयास, है ना। ये तो साइड साइड आप लोगों ने देखी भी होगी जीएसडी में, है ना, कि आपकी चॉइस डिसाइड योर फ्यूचर। अगर इंक्वायरी करेंगे, आध्यात्मिक जिज्ञासा करेंगे तो हमारा हमारा प्रगति होगा।
और अगर हम आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हम लोअर फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाता हूँ अभी। सो ओवर एंडेवर करना। ओवर एंडेवर का मतलब क्या है? एनीथिंग जो है, किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास करना कि जो हमें भगवान से दूर ले जाता है ना। मान लीजिए आपने एक बार प्रयास किया, दो बार प्रयास किया, तीन बार प्रयास किया, है ना, तो फिर हमें कई बार हमें समझ जाना चाहिए कि नहीं, भगवान के भी शायद डिजायर कुछ अलग है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम लगे ही होते हैं उसमें, है ना, वो प्रयास करने में ही ओवर एंडेवर करते हैं। लेकिन हमें हायर इंटेलिजेंस किस लिए, बुद्धि किस लिए मिला है? टू कल्टिवेट कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को कल्टिवेट करने के लिए हमें भगवान ने हमें बुद्धि दिया है ना। भगवान को समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दिया है। हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, इसको रियलाइज कराने के लिए, इसको समझने के लिए हमें ये बुद्धि मिला है ना। या सो या तो हमारा जो हम चर्चा कर रहे थे कि हायर इंटेलिजेंस, तो ये हमें इंटेलिजेंस बुद्धि दिया गया है किस लिए, ताकि हम हमारा हमारा और हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको स्थापित, पूर्ण स्थापित कर सकें। जो हम भूल गए कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस का पर्पस है। ये पर्पस नहीं है कि मैं बहुत सारी डिग्रियाँ प्राप्त कर लूँ, बहुत सारा धन एकत्रित कर लूँ, है ना। तो ये हमारी इंटेलिजेंस का पर्पस नहीं है। इंटेलिजेंस का पर्पस है किस प्रकार से मन और इंद्रियों को संयमित किया जाए। दैट इज द मेन, दैट पर्सन इज कॉल्ड वेरी इंटेलिजेंट, है ना। क्योंकि अगर उसने मन और इंद्रियों से नियंत्रित कर दिया तो उसको और पूरे संसार में किसी चीज़ को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है उसको, है ना। सो इसलिए आ, हम देखते हैं कि हम जितना हम अगर अत्याहार करेंगे, है ना, जितना हम ज़्यादा एकत्रित करने की एकत्रित करने की सोचेंगे उतना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, है ना। सो अब देखिए लोग कितना कई बार खर्चा कर लेते हैं ना, एकदम ऐसे ही। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है नियंत्रण में नहीं है, इसलिए, है ना। हम देखते हैं कि लग्जरी के लिए हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, जिससे हमारा बॉडी हेल्थ सब कुछ फॉल हो जाता है, माइंड भी ओवरलोड हो जाता है ना। और फिर क्या होता है अल्टीमेटली, सफ़र कौन करता है इसके अंदर? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सफ़र करता है ना, क्योंकि वो तुरंत बैक सीट ले लेता है। क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है उसके ऊपर ही पूरी तलवार जो है लटकती होती है ना। हम जितना भौतिक चीज़ों में आ, अपना समय बिताएंगे उतने हम आध्यात्मिक चीज़ों में हमारा समय जो है वो निकाल रहे हैं। सो क्योंकि और इजी रहता है ना। ज़्यादा असर हम किस लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, है ना। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, जपा करना, हियरिंग करना, ये सब चीज़ें जो है एकदम बैक सीट में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना आसान है ना। तो इसलिए हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ जो है हमारा प्राइमरी ड्यूटी होना चाहिए, है ना। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें हम, है ना। सो अगर हम जितना भी अत्याहार करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली हम बहिरंग शक्ति के अंदर में आ जाएंगे। क्योंकि अंतरंग शक्ति जो है ना, उसकी, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, है ना। वो हमें कृष्ण के साथ एंगेज करते हैं। और फिर हम देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हम एकदम संतुष्ट रहते हैं, है ना। एक भक्त क्यों संतुष्ट रहता है? क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं होती है। उसका एक ही डिमांड होती है कि किन किन प्रकार कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे दूसरे जीवों का जो है मैं हेल्प कर सकता हूँ भक्ति को प्राप्त करने के लिए। यही उसका सोच रहा है। दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी, है ना। और दैट इज द नेचर ऑफ भक्ति ऑल्सो, बिकॉज डिवोटीज आर ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ सिंपल थिंग्स, है ना। उनको कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, है ना। सिंपल आप कोई चीज़ दे दो, उससे संतुष्ट हो जाता है वो, है ना। तो मिस यूज इज इंटेलिजेंस। अच्छा, दिखाया नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्या है?
So called civilized man not caring for realize for God realization misuses this intelligence to produce many unnecessary and unwanted things, है ना। जिसकी जरूरत ही नहीं है वो सारी चीज़ों को हम जरूरत बना देते हैं, है ना। पहले लोग आप देखिए गांव में रहते थे कितने संतुष्ट रहते थे कि नहीं, खेती करते थे, है ना। और वो भी अपना जीवन जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे, लेकिन आप देखिए अभी पूरा शहर आ गया है और कितनी सारी अननेसरी और अनवांटेड थिंग्स को प्रोड्यूस कर दिया है। तो दिस इज वॉट, दिस इज मिस ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। सो ओवर एंडेवर, और फिर हमें फिर ओवर एंडेवर करना पड़ता है इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, है ना। देखिए आप फोटोज में, जनरली पीपल डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, दिस इज देयर अनफॉर्चुनेट पोजीशन। कोई नहीं चाहता है ना, कि हम गांव में जाके रहे और गायों के बीच में रहे और खेत में रहे, सब बोलते हैं ऐसा है ना, कि ये कितना अच्छा जीवन है ना। पर हमारा छोड़ने का हिम्मत नहीं होता है या वहाँ जाने का हिम्मत नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि हम इसी इसी प्रकार से हम एक्टिविटी में फंसे हुए हैं अभी, हम कभी सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। और पूरा हम प्रयास करते रहते हैं, है ना, ओवर एंड एवर। क्योंकि इस अगर इस भौतिक संसार में रहना है तो कोई भी चीज़, हम सब लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो है आसान नहीं होती प्राप्त करने के लिए, है ना। और फिर जो आसान भी नहीं है और जो ज़रूरत भी नहीं है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम लगे रहते हैं। फिर पता चलता है कि इसकी तो आवश्यकता है नहीं, इसके बिना भी जीवन तो चल ही सकता है ना। सो इसलिए हमें जो है सेटिस्फेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वही हमें आनंद दे सकती है। जैसे एक मछली है फॉर एग्जाम्पल, है ना, उसको आप किसी बाल्टी में रखो पानी वाली, या किसी समुद्र के अंदर रखो, है ना, वो संतुष्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो पानी के संपर्क में, तब तक वो संतुष्ट रहेगी। सिमिलर डिवोटीज आर ऑल्सो हैप्पी एज लॉन्ग एज दे आर इन कॉन्टेक्ट विद कृष्णा, है ना। इसलिए अमीर होना गरीब होना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना, है ना, ज़्यादा फेमस होना ज़्यादा फेमस नहीं होना, है ना, भारतीय हो अमेरिकी हो यूरोपियन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके उतना हम जीवन निर्वाह के लिए जितना हो सके उतना हम कार्य करें, बस ऐसा, है ना। सिंपल लैंग्वेज में तो इतना ही है ना। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे हमारे पास गाड़ी है ना, हम उसको मेंटेन करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, हवा भरवाते हैं, यू नो, रेडिएटर में पानी डालते हैं, है ना। लेकिन जब हम अंदर बैठ जाते हैं तो क्या हम कार के बारे में सोचते हैं? नहीं, हम हमारे बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हम जॉब के बारे में सोचते हैं, या हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है ना, वो भी इसी प्रकार से है ना। हमें ठीक है, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना पीना सोना सांस लेना, है ना, नहाना, सो इतना जो है उसको मेंटेन करने के लिए, इतना अगर हम करेंगे तो आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं। बाकी का समय जो है फिर हमें कृष्ण भावनामृत के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए हमें, है ना। और फिर आप देखिए कि अगर हमें शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए, साधारण एक सिंपल क्लोथ से हम शरीर ढक सकते हैं। लेकिन अगर एकदम लग्जूरियस करना चाहेंगे फिर हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, और फिर प्रयास ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। हमारे जो कपड़े हैं या जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी हुए तब तक ठीक है ना। लेकिन जब हम ज़्यादा उसको आगे बढ़ाते हैं फिर प्रयास करना पड़ता है हमें। प्रयास ऑटोमेटिकली आ जाता है, नेचुरली आ जाता है वो, है ना। इसलिए आ, प्रभुपाद जी जो बताया पीछे अभी स्लाइड में, तो नेचुरली डिवोटी जो है क्या करते हैं, अपनी जो डिमांड से उसको मिनिमाइज कर लेता है, और फिर तब जाके वो सिंपल लिविंग कर सकते हैं। और भगवान के समय के लिए भगवान के समय को मैक्सिमाइज करते हैं ना। मैक्सिमाइज कृष्णा's टाइम, मिनिमाइज माया's टाइम, है ना। तो प्रयास का मतलब क्या है कि वेन स्ट्रगल फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, है ना। खाली और प्रयास प्रयास किस लिए करते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए होता है वो, है ना। इसलिए हमारे शास्त्र के अंदर बताया गया उपदेशामृत, और हमारे अलग अलग जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं हम, वो बताते हैं कि वन शुड कल्टिवेट डिवोशन एफर्टलेसली अंडर गुरुज गाइडेंस, नॉट बाय स्लेविश लेबर, है ना। गुरु के निर्देश के अनुसार हमें एफर्टलेसली अपने आप को कल्टिवेट करना चाहिए,
है ना। सो इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि जो प्रयास वो फिलोसोफर होता है तो वो एंडलेस किताबें लिखता रहता है ना। या मटेरियलिस्टिक होता है, वो क्या करता है, वो भागता रहता है ना। ही इज रेसिंग अगेंस्ट रेसिंग फॉर प्रोग्रेस, है ना। ही इज रेसिंग, भागता रहता है बस प्रोग्रेस करने के लिए। ये सब कुछ अत्याहार प्रयास के उसके अंदर आ जाता है। तो इसको खाली अत्याहार और प्रयास को नियंत्रित करना तो एक ही चीज से हो सकता है, वो क्या है, सिंप्लीफाइंग अवर लाइफ, है ना। इसलिए instead of engaging the senses in gratifying sense objects, we have to make the Lord the object of our senses। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे जीवन के अंदर भक्ति को, उतना ही हमारा जीवन संतुष्ट भी बना जाएगा और सिंपल भी बनता जाएगा, है ना। सो परफॉर्मिंग नेसेसरी ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट, है ना, एंड टर्निंग एवरी एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसको सीधा भगवान के भजन करने में या फिर प्रचार के प्रयासों में हमें लगाना चाहिए, है ना। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, अल्टीमेटली अंत नारायण स्मृति, है ना। ये सबसे बड़ी बुद्धि है कि अंत समय में नारायण की स्मृति आनी चाहिए हमें। दिस इज द हाईएस्ट ह्यूमन परफेक्शन ऑफ लाइफ, है ना। सो और उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें पर्सनल कंफर्ट को हमें छोड़ना होगा, है ना। तो ये अत्यार प्रयास जो है ना, वो एकदम दो भाई है एक प्रकार से, है ना। अगर एक करेंगे तो दूसरा आपको प्राप्त है ही है ना। इसलिए हमारा पहला जो स्टेप जो है ना, वो ये है कि परफॉर्म वी हैव टू परफॉर्म आवर ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल इंजक्शंस, है ना। सो इसलिए जितना हम अधिक अधिक से अधिक प्रयास करते रहेंगे, उतना ही हम अधिक से अधिक हमारे जीवन को दुखी बनाते रहेंगे, है ना। क्योंकि धर्म का उल्टा क्या है, मटेरियल एडवांसमेंट, है ना। जब हम मटेरियल एडवांसमेंट करते हैं, है ना, तो हम धर्मों को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमारा जो प्रयास है वो ये नहीं है। तो मैंने शेयर नहीं किया, 1 मिनट स्क्रीन, सॉरी। हम्म Unfortunately, due to excessive desire, people accept religion for material prosperity. अब नीचे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एंडेवर इज नॉट टू इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, विल सिंपली इंक्रीज और एंडेवर टू सेटिस्फाई और आर्टिफिशियल नीड्स, है ना। अगर इधर नहीं तो इधर, है ना। अगर कृष्ण नहीं तो माया, है ना। फिक्स है ना। सो दिस लेसन वी शुड लर्न कि अगर हम प्रयास, हमारा एंडेवर जो है वो इंक्वायरी बेस्ड नहीं है भगवान के बारे में, तो सारा प्रयास और सब अत्याहारी है और ओवर एंडेवर ही है वो, है ना। सो इसीलिए हमें जीवन की हर एक क्षण हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे, उससे क्या मेरी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। हाँ, बस इतना ही सोचना है हमें कार्य करने से पहले। कितना क्या सोचना है कि ये कार्य करने से मेरी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये कार्य करने से मेरा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये कार्य करने से क्या मुझे संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। बस इतना पूछना है अपने आप को, है ना। तो हम जो है इस चक्रव्यूह को समझ पाएंगे, है ना। सो इसलिए अगर हम अत्याहार और प्रयास दोनों ही बहुत डेंजरस है ना। अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे ना तो काम करो, लोग मुँह मत मत्सर तो ऐसे ही पीछे पड़े हमारे, है ना। इसलिए कोई भी चीज़ अधिक करना वो हत्यार है ना, प्रयास है वो, राइट। तो नीचे क्या लिखा है, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट शुड अवॉइड मुंडेन एंडेवर्स। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसको सारे जो मटेरियल एंडेवर्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए हो सके उतना, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें एक ही बार मिला है ये, है ना। अगर हम उसको
ऑलरेडी हमारे कितने सारे साल साल जो है गुजर चुके हैं, है ना। तो अभी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी प्रयास करें वो भगवान के लिए हो, ऐसा, है ना। और किसी भी चीज़ों के लिए ना हो। और भगवान ध्यान रखें, और ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। क्या? कि भगवान मेरी हर एक नीडों को फुली फुलफिल करेंगे। और वो करते कि नहीं करते भगवान, है ना। अगर किसी प्राणियों का कर सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं कर सकते वो, है ना। सो इसीलिए हमें इन दोनों चीज़ों से बचे रहना चाहिए। इसलिए कोई भी चीज़ों को हमें हमारी स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट पे नहीं लेना चाहिए। जब भी हम किसी वस्तुओं को, कोई भौतिक वस्तु ले लो आप, अपने पास जो भी है, या एनीथिंग यू टेक, है ना। अगर हम उस चीज़ों को एज अ स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट तरीके से लेंगे तो फंस जाएंगे, है ना। लेकिन उसी चीज़ों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो बच जाएंगे। इतना ही करना है हमें ना। इसलिए जब हम सेंस ऑब्जेक्ट्स को भगवान की कृपा समझते हैं, और जो फेवरेबल है भक्ति के लिए, जो हम तीसरे इसको समझेंगे बाद में, तो फेवरेबल है भक्ति के लिए उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना, तो उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। सब कुछ होते हुए भगवान की सेवा में सब कुछ सारी चीज़ें एंगेज करना है, ऐसा। प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला ऐसा कि जंगल में चले जाओ, है ना। सो जैसे कई बार लोग बोलते हैं, है ना, कि नहीं नहीं नहीं, हमें प्रभुपाद एक बार उदाहरण दे रहे थे ना, कि नहीं नहीं नहीं, हमें लोग प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो लोग ऐसे साधु होते हैं ढोंगी, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। प्रभुपाद क्या बोल रहे थे? कि सारा पैसा मुझे दे दो, मैं उसको कृष्ण के सेवा में लगाऊंगा। ये उक्त वैराग्य है ना। सो हर एक भौतिक चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना उसको युक्त वैराग्य बोलता था। त्यार अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो हमें युक्त वैराग्य को धीरे धीरे हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? हर एक चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना, ना कि खुद की इंद्रियों की सेवा में। बस ये सिंपल है। पर युक्त वैराग्य के लिए पहले वैराग्य लाना पड़ेगा, है ना, फिर युक्त वैराग्य आएगा। सो जैसे प्रभुपाद का उदाहरण हम देखते हैं, प्रभुपाद ने हर एक चीज़ कितनी यूज़ की है, लेकिन कभी उन्होंने खुद के लिए यूज़ की? एक भी चीज़ नहीं की। जो भी चीज़ आती थी वो सीधा भगवान की सेवा में लगा देते थे, है ना। इट शुड बी फॉर डिटीज नॉट फॉर मी, है ना। ऐसा करके प्रभुपाद जो थे वो उनको दे देते थे, है ना, डिटीज के लिए। सो इसलिए हमें कॉमन जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर हम चलते हैं अभी। ये एक अच्छा एक श्लोक है। सो ये दो एकदम सिंपल डेफिनेशन है हत्यारा और प्रयास की, है ना। टू इट मोर रिक्वायर टू एक्यूमुलेट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, और प्रयास मीन्स टू एंड्योर फॉर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स और टू बी एंगेज इन एक्टिविटीज दैट आर अपोज टू भक्ति, है ना। सो और लास्ट में क्या लिखा है? डिससेटिस्फैक्शन आफ्टर एंजॉइंग अर्थ एंड काम इज द कॉज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस फॉर द जीवा। सेटिस्फैक्शन विद व्हाट कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन, है ना। जो अपने हिसाब से ही, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना है ना। ऐसा तो कभी आएगा ही नहीं कि हम घर पे बैठे रहेंगे और भगवान को जितना देना उतना दे देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की इच्छा है। तो वैसा हमें नहीं सोचना है ना। जितना हमारे पास समय है, जितना समय जितना हमें चाहिए एक घर को चलाने के लिए, उतना ठीक है। उससे ज़्यादा अगर हमने कोशिश किया तो फिर हम इस दोनों चीज़ों में फंस जाएंगे, है ना। सो इसीलिए ये दोनों चीज़ों को हमें भगवान के समय में लगाना चाहिए। प्रयास करना तो किसके लिए करो? भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, है ना। और अत्याहार जो है वो जाता है, हम जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो सारे भगवान के सेवा में लगाते हैं तब जाता है ना। उसके बिना वो कभी नहीं जाएगा, है ना। सो इसलिए आध्यात्मिक अत्याचार से ही बच के रहना चाहिए हमें, है ना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना सारा लग जाएंगे, है ना, कि हम फैमिली को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना, तो वो भी एक प्रकार से हो जाता है ना। क्योंकि दोनों लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है, जैसे गृहस्थ फैमिली लाइफ को भी और सर्विस लाइफ को भी। भक्ति और हमारा जो गृहस्थ जीवन है उसको भी, दोनों को भी मेंटेन रखना आवश्यक है ना।
फिर कई बार हम इनिशियली जुड़ते हैं एकदम उत्साह के साथ जुड़ते हैं, है ना। फिर हम धीरे धीरे उसको उस उत्साह को बरकरार नहीं रख पाते, है ना। उस उत्साह को हम बैलेंस नहीं कर पाते, है ना। ज़्यादा खाना, जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी आती है, तो उससे एक दिन पहले हम क्या सोचते हैं, बोले कल एकादशी है तो अभी खा लो। इतना खाते हैं रात को हम, है ना। क्यों? कि कल एकादशी है ना। और फिर एकादशी के दिन तो हम निर्जल तो करते नहीं, उसी दिन ही खाते हैं, है ना, सुबह शाम। सो फिर हम बोलते हैं आज एकादशी की है ना, आज तो थोड़ा खाना पड़ेगा नहीं तो बॉडी वीक हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरे दिन भी खाते हैं सुबह, क्यों? कि कल एकादशी किया था इसलिए। सो है ना, ये भी एक प्रकार से इस एग्जांपल दिया मैंने, है ना। सो ईटिंग टू मच, फिर एक्यूमुलेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, हमने देख लिया, है ना। सो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को समझ सके अभी हमारे जीवन के अंदर। एक्चुअली हम लेक्चर सुनते हैं, है ना, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने का, है ना। जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें वो सारा याद आने का, उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए हमें अभी, कि जो चीज़ हमने सुनी है, जो पढ़ी है, वो सब हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर सके ऐसा। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, एक सुनना एक समय के लिए हम सुन भी लेंगे, एक समय के लिए पढ़ भी लेंगे, है ना। लेकिन उसको हमारे जीवन में अप्लाई करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट हमें प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए इसको, है ना। कि जब सिचुएशन आती है तो हमें देखना चाहिए, अच्छा ये सिचुएशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है भक्ति के लिए, ये प्रेजेंट कर रहा है तो भक्ति के लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। नहीं नहीं, अनफेवरेबल है तो नहीं करना चाहिए, है ना। ये अत्याचार है ना, कि मैं ज़्यादा ही अभी समय बिता रहा हूँ धन एकत्रित करने में, या मैं ज़्यादा ही खा रहा हूँ जितना ज़रूरी नहीं उतना उतना ही, या मैं अपने स्वाद के लिए खा रहा हूँ, है ना। तो ये मेरे भक्ति के लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? तो तुरंत ही आपका जो बुद्धि है आपको आंसर देता रहेगा, है ना। हमारा मन बोलता रहेगा कि नहीं नहीं, वो तू बोले कुछ सब फेवरेबल है ना। लेकिन बुद्धि में बोलते कि नहीं, ये चार नियम टूट रहे हैं इससे, है ना, नहीं 16 वाला जो है इंपॉर्टेंट है करने के लिए। तो ये हमें धीरे धीरे और ये प्रैक्टिस करने से आता है, ऐसा नहीं है कि हमें एक दो महीने में हम सीख जाएंगे, है ना। सालों साल लग सकता है, पर यही तो हमें करना है। क्योंकि कृष्ण क्या है, हमारे प्रयास देखते हैं, हमारे एंडेवर्स देखते हैं वो, कि ये जो है मुझे प्राप्त करने के लिए, और म- मेरे जो शास्त्र में जो नीति नियम बताया गया है, उसको फॉलो करने में कितना ये लगा हुआ है ना। सो भगवान वो हमारे एंडेवर देता है, देखते हैं, इसलिए हमें एक्सेसिव एंडेवर नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जितना हमें चाहिए उतना भगवान जरूर हमें पहुंचा देंगे वो, है ना। कृष्णा जो है इतना निष्ठुर नहीं है वो, है ना, वो स्वयं भगवान है। और भगवान एग्जैक्टली जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए। सो कृष्णा नोज ऑल दिस थिंग्स। इसलिए हमें आ, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अत्याहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास ज़्यादा एंडेवर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ऐसा, है ना। फिर आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, खुद ही आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। वाई? क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो वही हमें इंस्पायर करेंगे फिर। लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा ऐसा, है ना, कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। फिर कृष्णा अंदर से आपको गाइड करेंगे, यस दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर योर भक्ति, सो यू शुड नॉट डू दिस। दिस इज फेवरेबल फॉर योर भक्ति, यू शुड डू दिस, है ना। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको भले भी हमें अच्छा ना लगे फिर भी करना चाहिए, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो हमें कितना भी अच्छा लगता है वो हमें नहीं करना चाहिए। वही तपस्या है हमारे लिए, है ना। ये भी एक प्रकार की तपस्या है कि नहीं है? ये जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा एकत्रित करना हो, हाँ सॉरी, हाँ उसको नियंत्रित रखना, है ना, हमारे बैलेंस रखना हमारे जीवन को। सो ये भी एक प्रकार से हम देखने जाए तो क्या है, तपस्या है ना। तो हमें ऐसा सोचते रहना ये भी, ना कि मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु पूरी परंपरा हमारे पीछे बैठी हुई है, खाली आप अकेले नहीं है। अध्यात्म जीवन में कभी अकेले नहीं होता है ना। प्रभुपाद बोलते हैं आई वॉज नेवर अलोन, वाई? बिकॉज माई स्पिरिचुअल मास्टर होल परंपरा वॉज बिहाइंड मी। प्रभुपाद कभी अपने आप को अकेले फील नहीं किए थे, वो जानते थे कि पूरी परंपरा मेरे साथ खड़ी हुई है ना। सो
इसीलिए ये जो हत्यारा प्रयास जो है, ट्विन पिटफॉल्स है जो हमारे डिवोशन को डाइल्यूट कर देता है ना। सो इतना खाइए जितना हम सस्टेन कर सकें, शरीर को इतना कार्य कीजिए कि जितना फिर भगवान के कार्य के लिए हम समय दे सकें, एंड रिलैक्स द माइंड फ्रॉम ग्रेसिंग मटेरियल एम्बिशन, क्योंकि हमारे मटेरियल एम्बिशन बहुत होते हैं, है ना। क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही ऐसी मिली है शुरू से ही, स्कूल से ही। कभी किसी ने भगवत गीता तो पढ़ाई नहीं स्कूल में हमने, हमको हमें तो पता ही नहीं है। तो हमारा माइंड क्या हमेशा मटेरियली एम्बिशियस रहता है ना। सो इसलिए एक्सेस जो भी है स्ट्रगल हमारा, या एक्सेस जो भी एंटेंगलमेंट है भौतिक चीज़ों का, वो हमारे डिवोशन को डिस्ट्रॉय कर लेती है ना। इसलिए मैं बाय वी शुड कॉन्शियसली फास्ट फ्रॉम सेंस इंडल्जेंस एंड मुंडेन एंडेवर्स, कॉन्शियसली उसका हमें त्याग करना चाहिए। सो अमरीश महाराज की तरह, है ना, कि हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। हाँ, सारी उपाधियों से मुक्त, सारे मटेरियल से मुक्त, है ना। दिस इज ट्रू डिवोशनल सर्विस, दिस इज ट्रू डिवोशनल लाइफ, है ना। तो जितना हम इन सारी एंटेंगलमेंट से बचने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, है ना। हम जब सिंपलिसिटी को अडॉप्ट करते हैं, व्हेन वी अडॉप्ट सिंपलिसिटी इन अवर लाइफ, वी अलाइन विद द इंटरनल पोटेंसी, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है ना, उसको हम अलाइन कर सकते हैं सिंपलिसिटी से, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, है ना। तो इसलिए पर्सनल हम प्रे भी भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे आचार्य क्या प्रार्थना करते हैं ना, कि मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मेरे अंदर कोई अ, बाप के प्रति कोई जो है कोई भक्ति भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ है अभी, है ना। तो इस प्रकार से जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, फिर और प्रार्थना के साथ हमें एंड्योर भी करना है, प्रेयर्स एंड प्रैक्टिस बोथ, प्रार्थना भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, दोनों साथ साथ में करेंगे, है ना। और हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमारे जीवन को, है ना, प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअल और मटेरियल परस्यूट्स। तो फिर भगवान जो है हमें गाइड करेंगे, भगवान ऐसी स्थिति में रख देंगे जहाँ पर हम हमेशा उनका स्मरण कर सकें, है ना। तो आप सब चाहते हैं ना कि हम ऐसी स्थिति में रहेंगे जहाँ पर हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें, तो उसके लिए हमें थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। दैट्स इट। ठीक है। सो हम इधर एंड करते हैं आज का सेशन। सो वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम, आप लिख के रखिए, ऐसा हो तो हम अभी और डिस्कस करना बाकी है। हत्यारा प्रयास ब्रजल पर नियमाग्र हम नेक्स्ट मंडे डिस्कस करेंगे, एंड आई थिंक देन वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है। सो या प्रयास करिए और प्रार्थना करिए भगवान से, है ना। कृष्णा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपके चरण कमलों के अलावा, है ना। आप उसकी शेल्टर आप मुझे दे दीजिए, दैट्स इट। तो ये भाव डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अभी हमारे, धीरे धीरे हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो, एंड देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ अवर लाइफ। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। ठीक है। हरे